the introduction of a covalent bond. The next type of bond is our coordinate bond. So we are moving on to the next part, the next type of bond. Which is known as a coordinate or a dative bond. What is this type of bond? See, the bond formed between two atoms. The bond formed between two atoms when, notice the definition, इस पे ध्यान देना, when the shared pair of electron is being provided by one of the bonding atoms. एक बार डेफिनेशन नोट करो, फिर बात करते हैं इसके बारे में. तो बेसिकली एक ऐसा बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड व्हेन the shared pair of electron is being provided by one of the bonding atoms. Say I have two atoms A and B, and there is a bond to be formed between A and B, but in this case either A or B, let's say A is providing the shared pair of electron. जो भी bond के लिए आपको shared pair चाहिए वो कौन provide करवा रहा है? A. This A is called donor atom because it is donating its electrons for the sharing, and B is called acceptor. And a coordinate bond is always represented by an arrow which point towards acceptor from donor. So the coordinate bond formed will be like this. So ultimately there is a coordinate bond formed between A and B. तो जब भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनना है और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उनमें से कोई एक एटम प्रोवाइड करवा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आ रहा होगा. विल सी विद एन एग्जांपल. सी देयर आर टू पर्सन्स A एंड B. दिस A इज वेरी रिच एंड दिस इज वेरी पुअर. B इज वेरी पुअर. A के पास बहुत सारा पैसा है, इट्स अ बिलियनियर, ही इज अ बिलियनियर, पर इसके पास दिमाग नहीं है. इसको पता नहीं है बिजनेस कैसे चलाते हैं, वो पैसा वेस्ट करता है. तो कोई एक को एडवाइस देता है कि एक ऐसा बंदा ढूंढ, एक ऐसा पर्सन ढूंढो आप जिसके पास दिमाग हो, जिसका बहुत अच्छा दिमाग चलता हो, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन उसका दिमाग बहुत चलना चाहिए. ए अपनी सर्च स्टार्ट करता है एंड अल्टीमेटली फाइंड्स बी. बी वॉज वेरी पुअर, उसके पास कुछ नहीं है, बट इट हैज ए शार्प माइंड. बी के पास बहुत अच्छा माइंड है और वो जानता है कि बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाता है. तो ए और बी के बीच में क्या डील होगी? सिंपल, पैसा मेरा, दिमाग तेरा. ए बोलेगा पैसा मैं लगाता हूं, तो अपना दिमाग लगा, हम बिजनेस ग्रो करेंगे. सो देयर इज अ पार्टनरशिप बिटवीन ए एंड बी. एक बिजनेस स्टार्ट हुआ जिसके दो पार्टनर्स है ए और बी, लेकिन इस बिजनेस में जितना भी पैसा आया है वो सारा पैसा किसने लगाया है? ए ने. मानते हो? ए क्या हुआ मेरा? डोनर. बी क्या हुआ? एक्सेप्टर, क्योंकि इसने इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, इसने इस शेयरिंग को क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया. तो ये क्या हुआ मेरा? डोनर, और ये क्या हुआ मेरा? एक्सेप्टर. नाउ आप कुछ दिनों के बाद ए के पास जाते हो और ए से पूछते हो ये बिजनेस किसका है? तो ए क्या बोलेगा? मेरा है. चलो ठीक है. फिर आप गए बी के पास, आप बी से पूछोगे ये बिजनेस किसका है? बी क्या बोलेगा? उसका है. नहीं, बी भी आपसे क्या बोलेगा? ये बिजनेस मेरा है. ये पैसा एक्चुअली किसका था? ए का, लेकिन जैसे उसने शेयरिंग में डाल दिया, अब ये किसके अकाउंट में काउंट होगा? दोनों के. ये ए के अकाउंट में भी काउंट होगा और ये बी के अकाउंट में भी काउंट होगा. सो दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. जो भी शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन पेयर था वो किसने प्रोवाइड करवाया? ए ने. लेकिन शेयरिंग पे आने के बाद वो ए के वैलेंस शेल में भी काउंट होगा और वो बी के वैलेंस शेल में भी काउंट होगा. So this type of bond is called a coordinate bond, in which one atom provides the shared pair of electron, and the other atom accepts the sharing. The shared pair of electron will be counted in the valence shell of both A and. समझ में आता है?
तो ये होता है आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड. एंड देयर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन is indistinguishable from a covalent. आप एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक कोवलेंट बॉन्ड से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. आफ्टर फॉर्मेशन इट विल लुक अलाइक अ कोवलेंट बॉन्ड. So this type of bond is called a coordinate bond, in which one atom provides the shared pair of electron for bonding. This atom is called donor, this atom is called acceptor. The condition is one atom should be electron rich and the other atom should be electron deficient. For example, see this compound NH3. In NH3 nitrogen has one lone pair, and BF3, in BF3 boron has only 6 electrons in its valence shell, but there should be 8 electrons in the valence shell. So boron is electron deficient and nitrogen is electron rich. So nitrogen will donate its electrons to boron and they will form a coordinate bond like this. This type of bond is called a coordinate bond. So we have completed all the three types of bonds: ionic bond, covalent bond and coordinate bond with their characteristics. Now we'll start off with Lewis octet rule, जो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है in junior classes. And you know what is Lewis octet rule? It says that each element wants to complete its octet. So we'll start with Lewis octet rule. ये रूल आपसे क्या कहता है? ईच एलिमेंट ट्राइज टू acquire 8 electrons in its valence shell. पहली चीज, हर एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन में एक ही शेल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो हाइड्रोजन हीलियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे ऑल ट्राई टू acquire 8 electrons in their valence shell, and to do so they can share, donate or accept electrons, and thus form chemical bonds. लुइस के हिसाब से हर एलिमेंट अपने ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स करना चाहता है? 8. एंड टू कंप्लीट दीज 8 इलेक्ट्रॉन्स, दिस एलिमेंट कैन शेयर, कैन डोनेट और कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज द कॉज ऑफ chemical bond formation between two elements according to Lewis, that each element wants to have 8 electrons in its outermost shell, and for hydrogen and helium they want to have 2 electrons. So for this purpose they will accept, they will donate, they will share electrons. For example, HCl, hydrogen has 1 electron and chlorine has 7 electrons. Hydrogen wants to complete its duplet, 2 electrons. Chlorine wants to complete its octet, 8 electrons. So these two will share their electron pairs. Now chlorine has 8 electrons and hydrogen has 2 electrons. So by this sharing, a covalent bond is formed between hydrogen and chlorine. For example, sodium, 1 electron in its valence shell, its configuration is 2,8,1, and chlorine again 7 electrons in its valence shell. So sodium will donate its 1 electron to chlorine, it will form Na plus and Cl will form Cl minus, and a bond will be formed between Na and Cl, which is termed as an ionic bond. So this completion of octet become a cause of chemical bond formation between two elements. The elements form a chemical bond to complete their octet. So according to Lewis, those elements, or sorry, those compounds in which the octet of central atom was complete, they were more stable,
and or we can say they were stable. They should exist. And those elements which do not have complete octet should not exist. Those compounds in which the octet of elements are not complete, they should not exist, according to Lewis. But there were some compounds which do not have complete octet, but still they exist, and those can be categorized in exceptions to Lewis octet rule. So our next topic is exception to Lewis octet rule.